सो गाइस हमने यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट लिस्ट किया था जिस पे हम लोग अभी ऐड चलाएंगे। जैसे कि ये मेरा एक प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका अपने को ऐड चलाना है। ये बेसिकली एक हेलमेट ऑडर रिमूवर है। जो हेलमेट में आपको जो भी स्मेल आती है उस पे हम लोग यहाँ पर ऐड चलाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड और मैनुअल ऐड दोनों हम लोग चलाएंगे। पहले हम लोग बात करते हैं ऑटोमेटिक ऐड की। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसका जो एक एसिन है पैक ऑफ 1 का एसिन मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड मैं जाता हूँ अपने सेलर पैनल में और अपने कैंपेन मैनेजर में यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। कैंपेन मैनेजर में आने के बाद में अगर आपने ऑलरेडी अगर ऐड चला रखे हैं तो आपको इस तरीके से आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा। अगर आपका फर्स्ट टाइम ऐड चला हुआ है तो आपको सिंपली ये ब्लैंक दिखेगा और यहाँ पे आपको स्टार्ट एड्स का एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा। तो सिंपली आपको नॉर्मल वहाँ पर क्लिक कर देना है। एंड फिर अगर फिर भी वो आपको ऑप्शन नहीं मिलता तो आपको लेफ्ट साइड में इस तरीके से एक प्लस का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको क्रिएट कैंपेन्स पर क्लिक कर देना है। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे, आपको ये पूछेगा आपको स्पॉन्सर प्रोडक्ट चलाना है, स्पॉन्सर ब्रांड चलाना है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट डिस्प्ले चलाना है। तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में बेसिकली आप लिस्टिंग को, एक सिंगल लिस्टिंग को प्रमोट करते हो, ठीक है। सिंपली आप ऑटोमेटिक चला सकते हो, कीवर्ड के थ्रू चला सकते हो या फिर प्रोडक्ट टारगेटिंग के थ्रू आप चला सकते हो। स्पॉन्सर ब्रांड्स में आप एक पर्टिकुलर पेज को प्रमोट कर सकते हो, अपने ब्रांड पेज को, ब्रांड स्टोर को आप प्रमोट आप कर सकते हो। वीडियो को भी आप चला सकते हो। एंड डिस्प्ले में आप अपने किसी पर्टिकुलर रेंज को, जैसे 3-4 प्रोडक्ट्स की रेंज है, आप उसको एज एन प्रोडक्ट डिस्प्ले आप चला सकते हो। प्रोडक्ट डिस्प्ले में आप मल्टीपल टाइप ऑफ कैटेगरीज, मल्टीपल टाइप ऑफ टारगेटिंग को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको अलग अलग वीडियोस में इन सभी तीनों कैंपेन्स के बारे में आपको बताऊंगा, बट फिलहाल अभी हम लोग स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आपको स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स पर आपको क्लिक कर देना। तरीके का डैशबोर्ड है आपको यहाँ पर दिख जाता है। देन आपको क्या करना है, ये आपसे पूछेगा कि आपका एड ग्रुप सेटिंग, एड ग्रुप नेम आप बता दो। तो सिंपली अगर आप अलग अलग अगर आप एक ही कैंपेन में अलग अलग एड ग्रुप बनाना चाहते हो तो ये आपके लिए ठीक है। अगर आपका एक ही एड ग्रुप है, एक ही प्रोडक्ट आपको एड रन करना है, देन इसको आप इग्नोर कर सकते हो, डिफॉल्ट आप इसको रहने दे सकते हो। यहाँ पर आपसे बोलेगा कि आप यहाँ पर अपना प्रोडक्ट बताइए। तो सिंपली आपको अपना एसिन यहाँ पर सर्च करना है एंड आपको ऐड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आपको सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड करने हैं तो आपको ऐड वेरिएशन पे आपको क्लिक कर देना है। तो सिंपली अभी मैं सबसे सस्ता प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाऊंगा जिससे लोग कस्टमर हमारे पास ज़्यादा आए, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अगर आप मल्टीपल एसिन है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, आप यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, एसिन्स को सिलेक्ट एंटर करना है और कोमा यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। एंड अगर आपके पास बहुत सारी लिस्ट है तो सिंपली आप इसको अपलोड के थ्रू भी कर सकते हो। यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करोगे, आपको एक डाउनलोड CSV फाइल होगी। इस CSV फाइल को आपको ओपन करना है। एंड CSV फाइल को जब आपकी CSV फाइल ओपन हो जाएगी एंड आपको यहाँ पर सिंपली अपना एसन यहाँ पर डालना है, कंट्रोल सेव करना है और सेम एज इट इज आपको यहाँ पर अपलोड फाइल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फाइल अपलोड कर देनी है। तो सिंपली यहाँ पे अभी हमारा एक ही एसियन है, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। एंड आपको फिर नीचे आना है, ये पूछिएगा आपसे टारगेटिंग। एंड टारगेटिंग बेसिकली आप कहाँ टारगेटिंग करना चाहते हो, ऑटोमेटिक टारगेटिंग करना चाहते हो, मैनुअल टारगेटिंग करना चाहते हो। दोस्तों ऑटोमेटिक टारगेटिंग में क्या है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग के अंदर में अमेजन क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली आपका जो कंटेंट होगा, आपकी लिस्टिंग में जो भी आपने कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है, आपकी टाइटल में जो आपने डिस्क्रिप्शन डाला है, जो भी आपने बुलेट पॉइंट्स में जो भी आपने पॉइंटर्स लिखे हैं, बुलेट डिस्क्रिप्शन में जो भी आपने पॉइंटर्स लिखा है, या जो भी अपने एट्रीब्यूट्स फिलअप करे हैं, उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको सर्चेस आपको दिखाता रहेगा। आपको ब्रॉड भी दिखाएगा, फ्रेज भी दिखाएगा, एग्जैक्ट भी दिखाएगा, प्रोडक्ट में भी आपको दिखाता रहेगा। मतलब जहाँ भी पॉसिबल हो सकता है आपके प्रोडक्ट को दिखाना, आपके दी हुई इंफॉर्मेशन के थ्रू, आपने जो लिस्टिंग में इंफॉर्मेशन दी है उसके थ्रू जहाँ पे भी पॉसिबल होगा वहाँ पे आपके प्रोडक्ट को ऑटोमेटिक में यहाँ पर दिखाएगा। जैसे ये बता भी रहा है, Amazon विल टारगेट कीवर्ड्स एंड प्रोडक्ट्स दैट आर सिमिलर टू यू टू द प्रोडक्ट इन योर एड। जो भी आपके रिलेटेड टू कीवर्ड होगा आपके प्रोडक्ट के, उसमें वो आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ऑटोमेटिक और मैनुअल। मैनुअल में बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप अपने पर्टिकुलर कीवर्ड के साथ में आप टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम ऑटोमेटिक टारगेटिंग पे काम करते हैं, देन ऑटोमेटिक टारगेटिंग पे आना है। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि आपके ऑटोमेटिक टारगेटिंग में बिड आपकी क्या होगी, डिफॉल्ट बिड सब पे सेम रहेगी या फिर आप अलग अलग करोगे। अगर आप यहाँ पे अपनी डिफॉल्ट बिड सिलेक्ट करते हो, जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ अपनी डिफॉल्ट बिड, ठीक है, तो आपकी जितने भी सेट बिट टारगेट्स हैं, जो टारगेटिंग ग्रुप्स हैं ना, क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्स,
यहाँ पे एक सेम बीड आ जाएगी, ठीक है। और लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं इन सब पे अलग अलग बीड रखनी है, जैसे आपको नॉर्मली क्लोज मैच पे आप, सो गाइस मैं इनका मतलब बता देता हूँ टारगेटिंग ग्रुप्स का। तो सिंपल आप जैसे नाम से पहचान रहे होगे, क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स। क्लोज मैच मतलब जो आपके प्रोडक्ट से बिल्कुल ही सिमिलर सर्च टर्म है। जैसे आपने एक कॉटन शीट आपकी है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है कि अगर आपकी जो प्रोडक्ट है डोपलर 400 कॉटन काउंट कॉटन शीट है, तो अगर कोई सर्च कस्टमर करेगा ना, अगर कोई कस्टमर सर्च करता है कॉटन शीट या 400 काउंट शीट, देन आपका प्रोडक्ट वहाँ पर विजिबल हो जाएगा क्लोज मैच के अंदर में। लूज मैच में सेम थोड़ा सा अलग होता है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो अलग तरीके से यूज कर सकता है। जैसे कि किसी ने सर्च किया बेड शीट, बाथ शीट, यानी कि जो शीट है वो वर्ड आ गया इसके अंदर में, देन आपका ये लूज मैच में दिखा देगा कि हाँ सिमिलर, मिलता जुलता ये प्रोडक्ट आपको है, तो वो मिलता जुलता कीवर्ड के साथ में भी विजिबल कर देता है। सब्स्टिट्यूट के अंदर में क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट कोई हो सकता है क्या, जैसे आप बेच रहे हो, आप शीट बेच रहे हो, ठीक है, आप कॉटन शीट बेच रहे हो, तो कोई क्वीन शीट, 300 काउंट शीट, 400 काउंट शीट, ठीक है, इससे रिलेटेड भी अगर कोई कीवर्ड को यानी कि सब्स्टिट्यूट ढूंढता है तो आपका प्रोडक्ट यहाँ वहाँ पर दिख सकता है। कॉम्प्लीमेंट्स में कोई अगर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, अब जैसे आप कॉटन शीट बेच रहे हो तो आप कोई अगर कंफर्टर सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट दिख जाएगा, कोई पिलो सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट दिख जाएगा, कोई बेड सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट दिख जाएगा, कोई मैट्रेस सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट दिख सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स में ये दिख सकता है कि हाँ कस्टमर अगर वो परचेस कर रहा है तो ये भी ले सकता है। तो सिंपली मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अलग अलग टारगेटिंग कर रहे हो तो आप क्लोज मैच में सबसे ज्यादा टारगेटिंग रखो, फिर लूज मैच में, सब्स्टिट्यूट में भी आप नॉर्मल टारगेटिंग रखो। इससे क्या होगा, आपको नए नए कीवर्ड्स आपके यहाँ पर आते रहेंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हमने बिट्स रखी एंड बिट्स में यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। लूज मैच और क्लोज मैच में इसको रखता हूँ थोड़ी ज़्यादा, एंड बाकी सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स में मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। एंड फिर जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, आपके बेसिकली फोरकास्ट ये बताता है, अभी बेटा वर्जन है, अभी प्रॉपर भी मुझे लगता नहीं कि प्रॉपर ये बता पाता है, बट यहाँ पर दिखाएगा कि हाँ आपके ऑलमोस्ट कितने जो क्लिक्स ऑर्डर्स हैं आपके आ सकते हैं, बट इसको आप मत मारना क्योंकि ये इतना कुछ ट्रस्टेबल नहीं है एज पर माई थॉट, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे अपने जितने भी क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्स आपने यहाँ पर डाल दिए। अब आपने तो सब कुछ डाल दिया, अब क्या होगा कि सारे कीवर्ड्स पे आपके प्रोडक्ट्स को दिखाएगा, ठीक है। बट अगर सारे कीवर्ड्स मेरे प्रोडक्ट दिखाना शुरू करा, लोग फालतू का क्लिक करने लगे तो मेरा पैसा तो बर्बाद जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, नेगेटिव कीवर्ड्स टारगेटिंग ऐड कर दूंगा, ठीक है। मतलब कि सपोज मेरा अगर प्रोडक्ट कॉटन शीट है ना, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट है ना बेड पर ना दिखे। यहाँ पर दो ऑप्शन है, नेगेटिव एग्जैक्ट और नेगेटिव फ्रेज, ठीक है। नेगेटिव एग्जैक्ट क्या है, जैसे कि सपोज अगर कोई कस्टमर सर्च करता है सॉफ्ट बेड, तो मैं चाहता हूं कि कोई भी अगर कस्टमर सॉफ्ट बेड सर्च करे तो मेरा प्रोडक्ट ना दिखे, तो मैं एग्जैक्ट कीवर्ड सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। यानी कि कोई कस्टमर अगर सेम एज इट इज कीवर्ड सिलेक्ट करेगा, जैसे कि सपोज ये भी है, अगर कोई कस्टमर सेम एग्जैक्ट कीवर्ड को सिलेक्ट करेगा और सर्च करेगा तो मेरा प्रोडक्ट ना दिखे, तो मैं नेगेटिव एग्जैक्ट पे क्लिक करूंगा। अगर मैं बोलता हूं कि कोई अगर पिल्लो सर्च करे तो मेरा प्रोडक्ट मत दिखाना, ठीक है। तो क्या होगा, इस पिल्लो से रिलेटेड, यानी रेड पिल्लो, ब्लू पिल्लो, कॉटन पिल्लो, पॉलिस्टर पिल्लो, वार्म पिल्लो, जितने भी जिस भी कीवर्ड में पिल्लो वर्ड आ रहा होगा ना, वो वहां पर आपका प्रोडक्ट दिखाएगा ही नहीं। तो आप इससे अपना थोड़ा सा पैसा है वो आप बचा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो कैंपेन है वो फालतू का खर्चा नहीं करेगा, और आपका जो कैंपेन है वो अच्छा रोआस भी दे पाएगा एंड फालतू का डाइवर्ट नहीं होगा अलग अलग कीवर्ड्स में, और आपकी लर्निंग भी अच्छी होगी, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हमेशा कुछ अपने फ्रेज यहाँ पे डाल देना जो भी आपके इररिलेवेंट हैं, इससे आपका पैसा काफ़ी बच जाता है। नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेट, अगर आप चाहते हो कि भाई कुछ प्रोडक्ट है, मेरा जो प्रोडक्ट है कुछ प्रोडक्ट के नीचे ना दिखे, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पे रिमूव, अपना एक्सक्लूड ब्रांड, या फिर सपोज कोई अगर आपका ब्रांड है XYZ, आप चाहते हो कि मेरा जो प्रोडक्ट है XYZ ब्रांड के नीचे ना दिखे, ठीक है, तो सिंपली
आपको एक्सक्लूड ब्रांड पर क्लिक कर देना है। अगर कोई सिंपली कोई प्रोडक्ट है तो आप यहाँ पर सीधा सीधा उसका एसी नंबर डाल देना है, ठीक है। अच्छा, अभी आपसे एक्सक्लूड ब्रांड क्यों मांग रहा है और एक्सक्लूड प्रोडक्ट क्यों मांग रहा है? तो दोस्तों क्या होगा ना, जब आप अमेज़न पे जाओगे और कुछ भी लिखोगे, सपोज आपने लिखा बेडशीट, ठीक है, आपने बेडशीट लिखा तो आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। आपके जो ऑटोमेटिक एड्स हैं वो यहाँ पर भी दिखते हैं, ठीक है, और ट्रेंडिंग नाउ में भी दिखते हैं, ठीक है। और जब आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो उसके डिटेल पेज पर भी दिखते हैं इस तरीके के, ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट दिख रहे हैं इस तरीके के। तो अगर आप चाहते हो कि भाई सपोज आपका कोई प्रोडक्ट है, आपकी कोई बेडशीट, आप चाहते हो कि मैं इस ए साइन के नीचे नहीं दिखाना चाहता, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस ए साइन को सिलेक्ट करोगे और एक्सक्लूड प्रोडक्ट में ऐड कर दोगे। लो जी, एक्सक्लूड हो गया। अब चाहते हो कि ना जी ना, मैं इस वाले ब्रांड पे अपने प्रोडक्ट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये जो ब्रांड है वो सस्ता है, ठीक है, तो मैं इसके नीचे अपने प्रोडक्ट नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं इससे विन कर ही नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, सीधा यहाँ जाऊंगा और एक्सक्लूड ब्रांड पे क्लिक कर दूंगा। तो सिंपल मैंने ये ब्रांड मेरे को बता देगा। अभी बेसिकली यहाँ पे जाओगे और ब्रांड पे क्लिक कर दिया तो मेरा ब्रांड यहाँ पे हटा देगा, ठीक है। तो अब ना तो आपका जो प्रोडक्ट इस ब्रांड के नीचे दिखेगा, ना इस प्रोडक्ट के नीचे दिखेगा, ठीक है। तो आपका पैसा जहाँ भी आपको लगता है कि मेरा पैसा यहाँ पे वेस्ट जाएगा, मैं यहाँ से उसको एक्सक्लूड कर दूंगा, ठीक है। फिर नीचे आएगा, ये बोलेगा भाई कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी बताओ कि ये आपको क्या सेट करनी है। तो ये क्या होता है ना कि आपकी बिडिंग स्ट्रेटजीज होती है, आपने एक बिड सेट करी, आपने सपोज 5 रुपए की बिड सेट करी, ठीक है। तो आप चाहते हो कि भाई आपकी जो बिड है ना वो अप एंड डाउन होती रहे, ठीक है। अप एंड डाउन कैसे होगी, आपने अगर आप इस पे सिलेक्ट करोगे तो मार्केट में जो भी बिड चल रही होगी, सपोज आपने 5 रुपये रखी है, विनिंग बिड अगर एवरेज बिड अगर आपकी 10 रुपये होती है मार्केट में पर्टिकुलर कीवर्ड के, सपोज एक कीवर्ड है बेडशीट, उसकी अगर बिड अभी 5 रुपये चल रही है और रात को अगर वो 10 रुपये हो जाएगी तो आपकी बिड भी वो 10 रुपये हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो और अगर कम हो जाएगी तो वो कम भी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपका फ्लक्चुएशन आता रहेगा सर्चेस के अंदर में ये, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी देता है बिकॉज आपके टाइमली आप पैसा बढ़ा भी देता है, टाइमली पैसा कम भी कर देता है, ठीक है। तो ये डायनामिक बिड होती है, यहाँ पे बेसिकली आपकी 100% से जो प्लेसमेंट होती है 100% से अप एंड डाउन यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। एंड फिर आ जाएगा आपका डायनामिक बिड्स डाउन ओनली। इसमें क्या होगा, आपने अगर 5 रुपये की बिड सेट की हुई है ना, तो अगर बिड 4 रुपए की हो गई है एवरेज, तो आपकी बिड ऑटोमेटिक 4 रुपए हो जाएगी। लेकिन अगर वो बिड 6 रुपए की हो गई है तो आपकी बिड 5 ही रहेगी, 6 रुपए नहीं होगी। इससे क्या होगा ना, अगर कभी मेरे पीक टाइम में मेरी बिड बढ़ गई 6 रुपए हो गई तो मेरी 5 रुपए की लिमिट सेट है, तो मैं क्या करूँ, मेरे लिए क्या होगा, मैं अपनी जो टॉप पर है वो नहीं दिख पाऊंगा, ठीक है। मेरा विजिबिलिटी कम हो जाएगी, मेरे को कम दिखाएगा अमेजोन। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे लॉस रहता है। बट अगर आपका कोई न्यू प्रोडक्ट है, ट्राई कर रहे हो आप, तो मैं तो कहूँगा आप डायनेमिक बिड्स पे ही काम करो, डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली पे ही काम करो। सब धीरे धीरे 2-2 दिन करके अपनी बिड्स को बढ़ाते रहो, आपको पता लगता रहे किस बिड्स पे आपको इंटरेक्शन मिल रहा है, किस बिड्स पे आपको इंटरेक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। फिर आ जाएगी आपकी फिक्स बिड। आप चाहते हो भाई मेरी जो बिड 5 के 5 ही रहे, चाहे ट्रैफिक आए या पीक हो या ना हो, मेरी बिड 5 की 5 ही रहे, तो सिंपली आपको फिक्स बिड्स पर क्लिक कर देना है। बट अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी फिलहाल डायनेमिक बिड्स पे काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको मैनुअली बढ़ाऊंगा 10% करके डेली, मैं इसको अपना बिड्स है वो मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब क्या है कि बिड एडजस्टमेंट कैसे होगी भाई, आप अगर चाहते हो, सपोज आपने यहाँ पे 5-5 रुपए की बिड दे दी, ठीक है, 5-5 रुपए की बिड दे दी आपने यहाँ पे। तो अब आप चाहते हो कि भाई मैं अपना प्रोडक्ट टॉप ऑफ सर्च पे दिखाऊंगा। टॉप ऑफ सर्च पे कैसे, जैसे आपने कीवर्ड सर्च किया कोई भी, ठीक है, तो जितने भी रिजल्ट आपके यहाँ पे आ रहे हैं ना, इसे टॉप ऑफ सर्च बोलते हैं, ठीक है, कि टॉप ऑफ सर्च में दिखाना चाहता हूँ। तो ये बोल रहा है कि भाई अगर मेरा प्रोडक्ट टॉप ऑफ सर्च पे दिखेगा तो मैं उसके लिए सपोज 20-50% में एडिशनल दे दूंगा अगर ये दिखेगा तो, ठीक है, ठीक है। तो अमेजन क्या करेगा, इसको कोशिश करेगा टॉप ऑफ सर्च पे दिखाने की। दूसरा रेस्ट ऑफ सर्च। रेस्ट ऑफ सर्च क्या होता है, आपने कीवर्ड सर्च करा कोई, ठीक है, टॉप ऑफ सर्च आके नीचे आप आओगे, स्क्रॉल करोगे एंड आपको इस तरीके से ट्रेंडिंग नाउ दिखता है, ठीक है। ट्रेंडिंग नाउ हो गया, और नीचे आओगे एंड आपके पास में और भी जो नीचे आओगे ना, जो भी नीचे आपको बेस मिलते हैं
जैसे ये सारे टुडे डील्स वगैरह, ये सारे के सारे आपके रेस्ट ऑफ सर्च में दिख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल मैं सबको अभी मैं प्लेसमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगा, कहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो सिंपली ये बता रहा है, अगर आपने 3.26 की बिड रखी है, ठीक है, और अगर आपने टॉप ऑफ सर्च पे 50% यहाँ पर दिया है, तो 3.26 का 50% 4.89 आपका चार्जेस कटेगा, सीपीसी आपका रेट हो जाएगा। अगर रेस्ट ऑफ सर्च पे लिया है तो ये हो जाएगा, प्रोडक्ट पेज पे लिया है तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कम ज़्यादा करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली बताता भी रहता है कि आपको कितना प्राइस लगेगा। ठीक है, जैसे इसने यहाँ पे ये बता भी दिया का अगर 3.26 है तो आपका 3.59 ही लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं इसको यहाँ पर ठीक कर देता हूँ। ये आपका हो गया। देन आपको नीचे आओगे, भाई कह रहा है कि फर्दर इंक्रीज बिड। आप दिखाना चाहते हो बिजनेस, अमेजन बिजनेस वालों को, अगर आपका लगता है भाई प्रोडक्ट आपका हैवी है, इंडस्ट्रियल यूज है, तो आप इसको मस्ट सिलेक्ट करना। अगर आपको लगता है भाई इंडस्ट्रियल यूज है ही नहीं, कोई B2B में परचेस करेगा नहीं, तो इस पर स्किप भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो फिर इसके आने के बाद आपको ऑडियंस पे सिलेक्ट करना है। ये कहता है इंक्रीज बिड्स फॉर ऑडियंस बिल्ड बाय अमेजोन। जो भी अमेजन की ऑडियंस है आपके लिए बिल्ड करता है, तो अगर आप उस पर बिट्स दिखाना चाहते हो, एडिशनल दिखाना चाहते हो, तो आप इसे यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। ये बोल रहा है परचेज ब्रांड प्रोडक्ट, यानी कि आपका जिसने ब्रांड परचेज किया होगा उसको दिखाएगा लास्ट 60-90 डेज में। क्लिक और एडेड ब्रांड प्रोडक्ट कार्ट। ठीक है, जिस भी कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट पे क्लिक किया होगा, ऐड टू कार्ट किया होगा, ठीक है, तो उसको ये प्रोडक्ट है बार बार एड्स में दिखाएगा। हाई इंटरेस्ट बेस्ड शॉपिंग हिस्ट्री, जिसकी हाई इंटरेस्ट है आपकी कैटेगरी में। ठीक है, आपकी जो कैटेगरी है, आपके रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, जो यूज़ करते हैं, उनको ये प्रोडक्ट काफ़ी दिखाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा नया प्रोडक्ट है अभी, तो मुझे नहीं पता, मेरी हिस्ट्री तो फिलहाल अभी बनी है नहीं कुछ भी। मैं क्या करूँगा, हाई इंटरेस्ट बेस्ड ऑन शॉपिंग हिस्ट्री पे क्लिक करूँगा। अगर आपका बहुत अच्छा ब्रांड है, आपके लोग काफ़ी कस्टमर्स हैं, तो आप इसको क्लिक आप कर सकते हो। जिसने आपके ऑलरेडी क्लिक प्रोडक्ट पिच किए हुए हैं या फिर बाई किए हुए हैं, उनको आप दिखा सकते हो। तो फिलहाल मैं अभी हाई इंटरेस्ट बेस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं एडिशनल मैं यहाँ पे 50% और दे देता हूँ। इससे क्या होगा, मेरे इन कस्टमर्स को जो मेरी कैटेगरी में ज़्यादा सर्चेस करते हैं, उन कस्टमर्स को, कि मेरी कैटेगरी में और मेरे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ज़्यादा सर्चेस करते हैं, उन कस्टमर को ये मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे विजिबल करवाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें करने के बाद में सिंपली आपको अब यहाँ पे अपना कैंपेन नेम डाल देना है। तो कैंपेन नेम आपको ऐसे डालना जिससे अगर आपके मल्टीपल कैंपेन हो तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे मेरा जो कैंपेन है, मेरा SP है, मेरा स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का नाम या कोड में डाल देता हूँ। ठीक है, हेलमेट डियो एंड ब्लॉक है, तो मैं यहाँ पे ब्लॉक डाल देता हूँ। ऑटोमेटिक कैंपेन है तो यहाँ पे ऑटो डाल देता हूँ। ठीक है, इससे मेरे को पता लग गया कि हाँ भाई स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, हेलमेट डियो प्रोडक्ट है, और मेरा ब्लॉक है और ऑटोमेटिक कैंपेन है। ठीक है, बजट यहाँ पे आप स्टार्ट डेट और एंड डेट भी आप डाल सकते हो, वैसे एंड डेट डालने की आपको जरूरत है नहीं। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे डेली बजट अपना सेट कर दो। मेरे को डेली बजट यहाँ पे इसको 300 रुपये देना है, तो मैं यहाँ पे 300 रुपये सिलेक्ट कर देता हूँ। हाँ, ये कुछ यहाँ पे मिनिमम जो बजट है ये इसका डिफाइन रहता है कि मिनिमम आपका 50 रुपये बजट यहाँ पे रहता है। ठीक है, फिर आप 49 डालोगे तो एरर देगा भी, आपको 50 रुपये बजट तो रखना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 300 रुपये का बजट यहाँ पर दे देता हूँ। एंड फिर ये पूछता है कि एडिशन चेंजेस अगर आप करना चाहते हो, ऑटोमेट टास्क यूजिंग रूल। अगर आप चाहते हो कि ट्रैफिक डेज में आपकी बिड बढ़ जाए, अगर आप अपने जो पीक डेज में, पीक आवर में, इवेंट टाइम में अपनी बिड बढ़ाना चाहते हो, तो आप इस पर क्लिक करके एडिट रूल पे भी आप क्लिक कर सकते हो। अगर मैं एडिट रूल पे क्लिक करूंगा तो मुझको ये बोलता है कि चेंज योर बिट्स बेस्ड ऑन द शेड्यूल। तो मैं क्या करता हूँ ना, सिंपली ये तो मेरे को अभी वैलेंटाइन डे दिखा रहा है, मेरे को वैलेंटाइन डे का वेट करना ही नहीं है, मेरे को डेली शाम को अपनी बीट बढ़ानी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, कस्टम पे क्लिक करूँगा और अपनी एक डेट सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं गया, सपोज अभी अपनी सेल चल रही है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया 26 जनवरी तक मैं यहाँ पे इसको दिखाऊँगा। ठीक है, एंड ऑप्शन है, आपको डेली दिखाओगे, वीकली दिखाओगे, रन ऑल डे। अगर आप डेली दिखाओगे, रन ऑल डे दिखाओगे, वीकली पे क्लिक करोगे, फुल डे दिखाओगे, किस किस दिन में आप दिखाओगे वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, डेली दिखाऊंगा और शाम को दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं डेली गया शाम को 5 बजे से और यहाँ पे मैं 11 बजे तक मैंने सिलेक्ट कर लिया जी। मैं अपनी बिड बढ़ाऊंगा 30% से, ज़्यादा बिड नहीं बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, इसको मैंने रूल दे दिया इवनिंग टाइम, या फिर आप इसमें टाइम भी डाल सकते हो। अगर आप
रेगुलर इस चीज़ को करते हो तो अपना टाइम भी डाल सकते हो। मैं तो इस चीज़ को करता हूँ फिलहाल, ठीक है, जिससे मुझे पता लग जाता है कि हाँ, कौन-कौन से रूल यहाँ पर सेट है और इसका क्या रोआस, क्या सर्च, क्या आपका जो स्पेंड है वो हो रहा है। ठीक है, ये सारी डिटेल करने के बाद में आपको सिंपली सेव कर देना है, आपका जो ये रूल है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सारी डिटेल आपको फिर चेक कर लेनी है। सारी डिटेल आपके चेक करने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, आपको लॉन्च कैंपेन पे क्लिक कर देना है। लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करोगे, आपका जो प्रोडक्ट, आपका जो एड्स है 15, वैसे ये बोलता है 1 घंटा है, बट 15 मिनट या 30 मिनट के बाद में आपका जो ऐड चलना शुरू हो जाता है। इस तरीके से अपना जो वीडियो ऐड है वो ऑटोमेटिक ऐड है आप क्रिएट कर सकते हो। मैनुअल ऐड कैसे क्रिएट करना है उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके उसको भी आप ज़रूर देख लें। ऐड फर्स्ट टाइम बनाया है तो प्लीज़ कमेंट करें फर्स्ट टाइम। अगर आपको ऐड पहले से आता है देन प्लीज़ कमेंट करें, वो भी कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें।